राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, आज हम आपके लिए कटोरी ब्लाउज यानी कि चोली वाला ब्लाउज लेकर के आए हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है, देखिए। और ये अस्तर का है। लेकिन अगर आप सही से मार्किंग करके इसमें कटिंग करेंगे तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पेपर में कटिंग करनी होगी। इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको सीखना होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे पेपर लेते हैं और इसी पेपर में एक बार में ही दोनों पार्ट की पहले मार्किंग करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेट करते हैं। 36 आपका कमेंट आया था कि 36 का चोली ब्लाउज बताएं, उसी हिसाब से हम ये लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर देखिए, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट 1 इंच ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए 14.5 का हमें लंबाई चाहिए है और 15.5 पे हम मार्किंग कर रहे हैं। इसमें हम मार्जिन नहीं निकाल रहे हैं, जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो वहां पर हम मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15.5 पे हमने मार्किंग ले लिया है इस तरह से और लाइन को ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा पूरा लेंथ हो गया, जिसमें 1 इंच हमारा ये देखिए ये ज्यादा है। तो इसमें भी हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब हम निकालेंगे पहले बैक पार्ट, फिर निकालेंगे फ्रंट पार्ट। तो यहाँ से ऊपर की ओर हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए 14.5 है, जितना बन के चाहिए उतना ही हमने यहाँ पर रखा हुआ है। अब हम गले की चौड़ाई रखेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कितना पहनना चाहते हैं। हम 2.25 रख रहे हैं, यानी कि 2.25 इंच इस तरह से। और गले का लेंथ वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने रख दिया है 11 इंच का। और इस तरह से हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया है और गोल गले पे डिजाइन कर दिया है। बाकी आप बाद में किसी भी प्रकार का इसको बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने 1.5 और आधे के हिसाब से गोलाई को निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे शोल्डर बना देते हैं। शोल्डर हमने रखा है देखिए 3.25 इंच का। और आर्महोल रखने से पहले हम यहाँ पे 0.25 का शोल्डर इस तरह से डाउन कर लेंगे। ये हमने 0.25 का शोल्डर डाउन कर लिया है। अब हम रखेंगे आर्महोल। आर्महोल की लंबाई हमने रखी है 6 इंच की। इसमें फ्रंट और बैक में कोई अंतर नहीं रखना है, ये 6 रखा है। और इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन निकाल दी है। और अब हम रखेंगे सीने का नाप। सीने का नाप है 9 इंच। 36 का फोर्थ पार्ट होता है 9 इंच, तो ये हमने 9 रख दिया यहाँ पर। और इनका कमर है 30 इंच का। तो 30 का फोर्थ पार्ट होता है 7.5, जिसमें एक आप बढ़ा दीजिए पीछे डॉट लगाने के लिए, वो हो गया हमारा 8। तो यहाँ पर देखिए 8 पे हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। ये हो गया हमारा। बाकी का आप 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन रख लीजिए। और ये हमने यहाँ पे मार्जिन इस तरह से रख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे गोलाई निकालेंगे। गोलाई के लिए हम यहाँ पे देखिए 3 और ऊपर की ओर 3 और यहाँ पर 1 और इसमें हमने कर दी गोलाई। तो ये बन गया हमारा इस तरह से बैक पार्ट। तो बैक पार्ट की हम पहले हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो हम यहाँ से कटिंग करेंगे, गले को भी कट नहीं करेंगे क्योंकि फ्रंट और बैक में गले में अंतर होगा। इस तरह से देखिए हमने इसको कट कर लेना है। आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर हमने इस तरह से कट कर लिया। अब दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर देंगे ताकि हमें फ्रंट और बैक मिल सके। तो इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया और एक हिस्से को हम अलग करके रख दें ताकि हम इसमें बैक पार्ट की कटिंग कर लें। और ये देखिए बैक पार्ट हमने इस तरह से 1 इंच जो बढ़ा के रखा था वो हटा दिया है और गले को भी बना लेना है। और ये हमने गला अपना कट कर दिया। तो इस तरह से देखिए हमारा बैक निकल आया है। अब इसमें हम आपको बता दें डॉट आपको कहाँ पर लगानी है। देखिए डॉट लगाने के लिए ये जो शोल्डर है इस तरह से आप इसे पलटाइए और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए क्रॉस किया, आपका निशान आ गया। इसी निशान पे आपको 5 इंच या 6 इंच जो भी आप पहनना चाहें, तो हमने यहाँ पे 6 इंच का ऐसे निशान लगा दिया है। और इस तरह से हमने यहाँ पे अपनी डॉट तैयार कर दी है। 2 इंच पे हम सीधा कपड़ा सिल देंगे और उसके बाद हम तिरछा कपड़ा सिल देंगे। इतना हो गया। इतना करने के बाद आपको आधा इंच यहाँ पर माइनस करना है इस तरह से। और जहां तक आपका डॉट है आप वहां तक ऐसे लाइन को खींचिए और इसको कट कर दीजिए।
तो ये आपका बैक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसको रख के आप बैक पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको फ्रंट पार्ट बताएं जिसमें आप क्या क्या करना है। इसको हमने साइड में रखा और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले अपना टक पॉइंट निकालेंगे यानी कि प्लेट्स का। तो वो दोस्तों हर पॉइंट का अलग अलग होता है। बेल्ट के हिसाब से 14.5 हमारे ब्लाउज की लंबाई है और ये हमारा 36 है। 36 में हम यहाँ पे 9.5 का डॉट रख सकते हैं, लेकिन 9.5 का डॉट आपको कहाँ से रखना है, आधा इंच आप यहाँ पे रखते हैं ना सिलाई के लिए, वो निकाल के। तो इसमें तो मार्जिन नहीं दिया है तो इसमें तो हम 9.5 रख सकते हैं, लेकिन जब हम कटिंग करेंगे तो आधा इंच ऊपर छोड़ के करेंगे। तो यानी कि मार्जिन से आप 10 इंच का निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लगाया है 9.5, लेकिन आप मार्जिन से जो आप यहाँ मार्जिन रखेंगे उससे आप 10 इंच का ही निशान लगाएंगे। अब ये जो पॉइंट आ गया है, इसी पॉइंट से 2 इंच नीचे हम बेल्ट का मार्क कर लेंगे। और ये देखिए हमने 2 इंच नीचे बेल्ट का इस तरह से सीधा निशान लगा दिया। ये हमने सीधा निशान लगा दिया। अब इसमें हम आर्म होल भी निशान लगा देते हैं। ये देखिए 6 था, यहाँ पे हम इस तरह से चौकोर बॉक्स बना के गहराई कर देंगे। यहाँ पे हमने इतना गहराई पॉइंट ऐसे कर दिया है। ठीक है, अब आपको फिटिंग का मार्क कर देना। फिटिंग कितना था हमारा 9 इंच का, यानी कि सीने का चौथा भाग 9 इंच। तो ये हमने 9 इंच यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब वही 9 इंच हम यहाँ पर भी रख देंगे और यहाँ पे हम ऐसे एक लाइन को खींच देंगे क्योंकि ये हमारा फिटिंग का लाइन हो गया है। अब हमें यहाँ पे कमर का भी मार्क कर देना है। कमर हमारा 7.5 है, वो हमने यहाँ पे निकाल दिया बेल्ट का, तो ये हमारा बाद में काम आएगा। अब हमें क्या करना है, एक शेप देना है, तो उससे पहले हमें गला बनाना है। तो गला हमने रखा था 2.25 का, वही हम यहाँ पर रख लेंगे। गले की लंबाई हमने रखी है 6.5 इंच की, तो वो हमने यहाँ पर रख दी है। और ये हम बनाएंगे गोल गले में, और इस तरह से चौकोर बॉक्स बना के हमने इसे गोल कर देना है। ये हमने यहाँ पे गोलाई बना दी। ठीक है, इतना काम तो हमारा हो गया, इतना तो आपको समझ में। अब हमारा बेल्ट का साइज तो हो गया, अब आपको कटोरी का साइज करना। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका फिटिंग है इसको आपको 3 भाग में लेना है। तो ये हमारा 9 है, 9 का 3 भाग यानी कि 3 3 3 6 पे आ जाएगा हमारा निशान। तो यहाँ देखिए 6 पे आ गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया हम इस तरह से बता देते हैं। ये हमारा 9 है, 9 को हमें 3 भाग में करना है, इस तरह से देखिए। तो ये हमारा 6 पे आ जाएगा, यानी कि 2 हिस्से लेने हैं आपको, एक हिस्सा आपको उस तरफ छोड़ देना है। पूरी फिटिंग का आपको एक हिस्सा उस तरफ छोड़ देना है। और फिर ये जो हमने टक्स पॉइंट लिया था, इसमें आपको ऐसे एक लाइन खींचनी है और इस टक्स पॉइंट तक आपको यहाँ पर सीधा कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, एक बार और क्लियर कर दें। यहाँ से यहाँ हमने 9.5 रखा है, आप मार्जिन के सहित 10 रखिएगा। फिर बाद में ये जो हमारा फिटिंग का भाग है, इसके 3 भाग निकाल के एक भाग आपको यहाँ पे छोड़ देना है, 2 भाग आपको कटोरी के लिए रख लेना है। और जो हमने ये डॉट लगाया था यहाँ तक आपको सीधा निशान रख देना है। अब बारी आती है यहाँ पर, यहाँ आपको इस तरह से देखिए 2.5 बचा के रखना है। ये जो हमने 2.5 रखा है यहाँ पे, इधर से हमने ऐसे 2.5 बचा के रखना है। ठीक है, ये 2.5 इंच का कपड़ा हमारा बाजू जहाँ जोड़ते हैं वहां से टक यानी कि कटोरी तक के लिए बचना चाहिए। अब इसके बाद 1 इंच हमने यहाँ ऊपर की ओर, या 1.25 इंच हमने सवा लगाया है, 1.25 इंच हमने ऊपर की ओर निशान लगा दिया है। और इनको आप कुछ ऐसे मिला दीजिए। तो ये देखिए हमारा कटोरी का साइज यहाँ पे निकल आया है। और यहाँ पर हमें आधा इंच माइनस करना था, ये हमने आधा इंच इस तरह से माइनस करेंगे और इसका शेप ऐसे दे देंगे। ठीक है, अब हम इसकी पहले कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले तो हमने बेल्ट निकाल दी और फिर हमने कटोरी को निकाल लेना है। अभी हमने आई हुक का मार्जिन नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि वो हम देंगे बाद में कटोरी में। और इस तरह से देखिए ये हिस्सा हमारा ऐसे निकल आया है। ठीक है, अब इतनी छोटी कटोरी तो हमको यूज नहीं करनी है, तो ये वाली बेल्ट और ये दो तो हमारी रहेंगे। अब इसमें हमें चेंजिंग करना है। चलिए दोस्तों, इसके लिए लेते हैं हम दूसरा कागज, ये रखा है और आपको ऐसे तिरछे में से रखना है। ठीक है, तिरछे पे आप इसको ऐसे रखेंगे
और सबसे पहले हम इसमें मार्किंग कर देते हैं, जैसी ये कटोरी है ठीक उसी तरह से। ये हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी, और कहाँ पे घटाना बढ़ाना है वो भी हम आपको बताएंगे। आप बस इसको देखिए एक बार में ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो आपका सीने का नाप होता है, तो हमारी जो दूसरी कटोरी है उसी के नाप की बननी चाहिए। यानी कि 36 आपका सीने का नाप है, तो उसके चौथे हिस्से का यानी कि 9, उसमें आपको ये तैयार होना चाहिए। तो कटोरी हमने ली थी 6 इंच की, जिसमें हमें 9 इंच में बदलना है, यानी कि 3 इंच बढ़ानी है। तो 1.5 इस तरफ और 1.5 इस तरफ हम इसमें बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ आगे की ओर हमने 1.5 इंच बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर हमको आई हुक का मार्जिन भी ऐड करना है। तो एक हो जाएगा कटोरी के लिए और आधा हो जाएगा आई हुक का मार्जिन। अब ऊपर की ओर भी हम आधा इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि वो हमारा मार्जिन है, और इसमें हम इस तरह से लाइन को खींच देंगे। तो एक साइड का हमारी कटोरी तो साइज बढ़ गया है। अब इस तरफ भी हम इस तरह से निशान लगाएंगे 1.5 इंच का, और देखिए 9 इंच हमारा क्लियर आ गया है, और इसमें भी हम निशान लगा देंगे। अब इसकी गोलाई को क्लियर करने के लिए आपने जो पहले कटोरी कट की थी उसको उठाना है। आप यहाँ पे उसी शेप में मार्किंग कर दीजिए, ताकि ये शेप बिगड़े नहीं। इस तरह से आ गया है। अब अगर आपको यहाँ पे गला थोड़ा सा बड़ा पहनना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अगर बड़ा नहीं पहनना चाहते तो इसको आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इतना काम तो हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर मार्क लेना है। तो ये लिया हमने इस तरह से सेंटर मार्क। ठीक है, ये हमने सेंटर मार्क ले लिया है। इसमें हमने 1.5 इंच नीचे की ओर ऐसे बढ़ा देना है, और आप ऐसे लाइनिंग कर लीजिए। तो ये आपकी यहाँ पर कटोरी बढ़ गई। अब इसको हम आपको कट करके बताते हैं कि आपको डॉट कैसे लगाने हैं। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से कट करना है। फ्रेंड्स, अगर आप इसका सही मेजरमेंट सीख जाते हैं तो कटोरी आपकी एकदम सही जगह फिट बैठेगी। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। बस आप मेजरमेंट का खास ध्यान रखें, पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पे इस तरह से कट कर लिया है। अब ये जो हमारा पॉइंट निकला है इसको हम ऐसे डबल करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपका कोई कम ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा है तो आप इसे कट कर सकते हैं। अब इसमें हमें कितना डॉट लगाना है यह आपको जानना है। तो जो आपकी पुरानी ट्रक्स थी, ये देखिए, ये हमारी पुरानी ट्रक्स है यानी कटोरी है। इसको हमने ऐसे रख लेना है, यहाँ से किनारे से रखिएगा इस तरह से। और देखिए यहाँ पे एंड हो रहा है तो हमारा डॉट यहाँ तक आएगा। ठीक है, इस कटोरी की नाप से ही आपको प्लेट का नाप मिल जाएगी। 6 है तो आपको यहाँ पे 6 बचा करके बाकी कपड़ा प्लेट के लिए दे देना है। तो आप ऐसे डबल करिए और 3 बचाइए, और ये हमारा 6 निकल आया। और इसकी ऊंचाई कहाँ तक रहेगी, जहां तक हमारा ये डॉट था। इस तरह से देखिए, ये जो हमारा डॉट है यहीं तक हमारी ऊंचाई रहेगी इसकी। ये आ गया हमारा 3 इंच। तो आप याद रख लीजिए 3 इंच में यहाँ पे आपकी ये इसकी सिलाई रहेगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मार्किंग कर दिया है, और हमारी डॉट यहाँ पे रेडी हो गई है। तो हम इसको कट करके आपको दिखाएं और कैसे ये कटोरी बनेगी वो भी दिखाते हैं। ये हमने इसको कट किया है, और ये हिस्सा इसके ऊपर हम इस तरह से कवर कर देंगे। देखिए, ये कट करने के बाद इस कटोरी को हम ऐसे कवर करेंगे। जहां तक हमारी सिलाई होनी वहीं तक हमने इसको ऐसे कवर कर देना है। ये देखिए, इतनी हमारी सिलाई होनी है। ठीक है, और यहाँ पे हम पिन करते हैं तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये कटोरी तैयार हो गई। ये देखिए, एक परफेक्ट शेप में आपकी कटोरी बनके रेडी हो गई है। और ये है हमारा दूसरा हिस्सा इसका, और ये है इसका बेल्ट। और सिलने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको गले से जोड़ करके सिलना है। यहाँ पर अगर कपड़ा ज्यादा निकल आता है तो आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम करते हैं कपड़े में कटिंग। तो दोस्तों, इस तरह से हमने कपड़े के ऊपर सारे कागज़ के पीसेस रख लिए हैं, जिसमें हमने लंबाई में मार्जिन लिया है, चौड़ाई के मार्जिन हम पहले ही ऐड कर चुके हैं।
और इस तरह से हमारी पूरी ब्लाउज़ की कटिंग यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के साथ कंप्लीट हो रही है। अब इसी के साथ ही हम चलते हैं मशीन में। अस्तर के साथ सारे मेन फैब्रिक कपड़ों को हम अटैच कर लेते हैं। जिस तरह से हम हर ब्लाउज को सिलते हैं ठीक उसी प्रकार से आपको सारे पार्ट अस्तर के साथ अटैच कर लेने हैं, जिसमें आपको कटोरियों को भी ऐड कर देना है। अब फिर इसके बाद हम इसमें आपको ये देखिए, ये हम कटोरी को भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यानी कि चारों तरफ से इसमें सिलाई लगा देते हैं। फिर आपको कितनी टक्स कैसे सिलनी है यह भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर हमने कटोरी में 1.5 इंच की चौड़ी और 3 इंच की लंबी टक्स इस तरह से सिलाई कर दी है, जिसमें लॉक लगा के आप डबल सिलिएगा और एक्स्ट्रा कपड़े को हटा दीजिए। और सिलाई करने का तरीका यह है कि आपको गले के तरफ से सिलना है और नीचे जो कपड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा आप उसकी छटनी करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया है। इसी तरह से हम दूसरे हिस्से को भी जोड़ लेंगे और जो भी आपका कपड़ा अगर एक्स्ट्रा निकल आता है तो आप उसको छांट सकते हैं। और इसमें हमने अब डबल सिलाई कर दिया है। इसके बाद में हम आई हुक, बेल्ट और पट्टियाँ सारी चीज़ें भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये पार्ट हमारा सिल गया। इसी के साथ आप देख सकते हैं दूसरा हिस्सा भी हम बनाने जा रहे हैं, जिसे हम मेज़र करके आपको दिखा देते हैं। 1.5 इंच चौड़ी, 3 इंच लंबी, इस प्रकार से हम इसमें टक्स को सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने टक्स को कंप्लीट किया है और इसको हमें अब मेन पार्ट में ऐड करना है। तो गले की तरफ से हम 2 सूता सिलाई के मार्जिन के साथ में इसकी सिलाई कर देंगे और किसी भी हिस्से को आपको खींचना नहीं है और सब में डबल सिलाई ज़रूर करते जाइएगा। इस तरह से देखिए दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें बेल्ट को भी जॉइंट कर देंगे। बेल्ट को पहले आप चारों तरफ से सिलाई कर लें। बेल्ट को हमने जोड़ दिया है और इसमें हमने नीचे पट्टी भी लगा दी है। बेल्ट हमने उसी तरह जोड़ा है जैसे सारे बेल्टों को आप ऐड करते हो। और नीचे हमने बॉटम में अस्तर वाली पट्टी को लगा करके पूरा पलटा देना है, जिसमें आप तुरपाई चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने गले में भी पट्टी लगाई है। तो ये देखिए इस तरह से हम गले की पट्टी, पाइपिंग पट्टी को औरेब की तरह काट करके और इसमें हमने अस्तर की पट्टी को जैसे आप पलटा के बनाते हैं ठीक उसी प्रकार से बनाया है। और हमारा ब्लाउज कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। तो दोस्तों इसका लुक और इसकी फ़िटिंग बहुत ही परफेक्ट आई है। एक बार इस मेथड से आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ब्लाउज का पैटर्न किस प्रकार से अब दिख रहा है। ये देखिए कितनी प्यारी फिटिंग। थैंक यू सो मच।